जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग परावर्तन और अपवर्तन पढ़ लिए हैं। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है अंकित का, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। उससे पहले हम बता दें कि किसको प्लस में रखना है और किसको माइनस में। एक तरफ लिखेंगे हम लोग अवतल दर्पण और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण। पहले हम बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए u का मान माइनस में, यहाँ हम निगेटिव लिख दे रहे हैं, निगेटिव। और उत्तल दर्पण के लिए भी u का मान निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के बाएं होगा। v का मान अवतल दर्पण के लिए यदि वास्तविक है तो निगेटिव, आभासी है तो पॉजिटिव प्लस में। और f का मान हमेशा निगेटिव, फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में v का मान, चूंकि प्रतिबिंब दाहिने साइड बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव। और f का मान हमेशा प्लस में यानी पॉजिटिव। इतना आप याद रखेंगे। तो पहले सवाल में अवतल दर्पण ही है, इसलिए हम लोग इस हिसाब से रखेंगे। तो पहला सवाल है, क्या कह रहा है सवाल में? एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर, अवतल दर्पण है कितना दूरी पर? 20 सेमी की दूरी पर, यानी वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी u, इसका मान है 20 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु की दूरी इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे माइनस में। और इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो 30 सेमी की दूर बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब ये बनता है आपका, v का मान है 30 सेंटीमीटर। चूंकि वास्तविक इसलिए होगा -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछा है तो हम लोग फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे। दर्पण की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख देंगे। 1/v की जगह रखेंगे -30 प्लस u की जगह रखेंगे -20। इसे हम लोग हल कर लेंगे तो आ जाएगा ये -1/30 प्लस -1/20। 20 और 30 का हम लोग लसा लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं 1/f बराबर 20 और 30 का लसा हो जाएगा 60 पे। 30 का भाग 60 में 2 बार, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, माइनस है तो माइनस। 20 का भाग 60 में 3 बार और 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी 1/f का मान आएगा -5/60। 5 से 60 12 बार में कट जाएगा तो मिलेगा 1/f इक्वल -1/12। इस प्रकार जो फोकस दूरी हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है, सवालें आपको बोर्ड पे दिखती रहेंगी। अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब की बार जो वस्तु की दूरी है वो है आपका 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब जो है फिर से 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है और वास्तविक है। फिर से हम लोग लगा लेंगे इसे। जो वस्तु की दूरी है वह है 10 सेंटीमीटर तो लिख देंगे -10। वास्तविक प्रतिबिंब v का मान है फिर से 30 सेंटीमीटर। तो फार्मूला वही 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। दर्पण की फोकस दूरी ही आपसे पूछा है तो रख देंगे 1/-30 प्लस 1/,
-10। सही से इसे करेंगे तो -1/30 -1/10 हल कर लेंगे। 30 और 10 का लसा 30 पे आएगा। 30 का भाग 30 में एक बार, 1 का गुणा -1 में तो -1 माइनस 10 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 में तो 3 आ जाएगा। 3 1 कम 3। तो आपको 1/f का मान मिलेगा -1 और -3 -4 बटा में 30। तो f का मान हो जाएगा -30/4 या f का मान होगा -7.4 का भाग देते हैं। 7 चौका 28, 2 बचा, दशमलव लगा देंगे, 4 5 20 माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तीसरी सवाल है बच्चों, आपको आंकिक प्रश्नों के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक सवाल हम लगाएंगे चाहे जितनी सवालें हों। तीसरी सवाल है 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब की बार प्रतिबिंब आपसे पूछा है, फोकस दूरी और वस्तु दिया है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया है। कितना दिया है? फोकस दूरी F इक्वल कैसे सेंटीमीटर है भाई? 20 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा ये -20 सेंटीमीटर। इससे 30 से भी दूर पर वस्तु रखा है, यानी वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी U का मान है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे -30 सेंटीमीटर। लगा देंगे फार्मूला वही 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखेंगे f की जगह -20 बराबर 1/v प्लस u की जगह हम लोग रखेंगे -30। इसको हम लोग राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। हमें मिलेगा 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/v। फिर से 20 और 30 का हम लोग लसा निकाल लेंगे। इस साइड कर लेते हैं। 20 और 30 का लसा हमें मिलेगा 1/v बराबर 20 और 30 का लसा 60। 30 का भाग 60 में 2 बार और 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 माइनस 20 का भाग 60 में 3 बार, 3 का गुणा 1 में तो 3 1 कम 3। 2 - 3 यानी -1/60। इस प्रकार जो v का मान हो गया वो -60 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? आपका वास्तविक होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 4 लगाएंगे। सवाल नंबर 4 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा? फिर से फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। तो लगा देंगे हम लोग फिर से वही फार्मूला। अब की बार जो दर्पण की फोकस दूरी है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी F इक्वल 10 सेंटीमीटर और वस्तु की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग रखेंगे U की जगह -20 सेंटीमीटर। यही फार्मूला फिर से। तो 1/f की जगह रखेंगे 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/u की जगह -20। अब की बार -20 इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v या 1/v बराबर हो जाएगा 20 और 10 का लसा 20 पे आएगा। 20 का भाग 20 में एक बार, 1 का गुणा 1 में तो 1 माइनस 10 का भाग 20 में 2 बार, 2 का गुणा 1 में तो 2, यानी 1/v का मान आ गया -1/20। तो v का मान आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अर्थात दर्पण से 20 सेमी दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नोट करते रहिए। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 5। सवाल हम पढ़ रहे हैं। सवाल है, एक 3 सेमी लंबी वस्तु, एक 3 सेमी लंबी वस्तु एक, सवाल दिख नहीं रहा है, बोर्ड पे आपको दिख जाएगा,
8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम लोग इसे भी लगा लेंगे, सवाल आसान है, शायद 8 सेंटीमीटर ही दिया है वक्रता त्रिज्या। सवाल थोड़ा सा बदल गई है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यह आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को हम लोग h1 से लिखते हैं और ये दिया है आपका 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है दर्पण की, वक्रता त्रिज्या r का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हम लोग निकाल लेंगे। फोकस दूरी होता है F = r/2, यानी 8/2। फोकस दूरी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है तो F का मान हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सामने 12 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी u का मान है -12 सेंटीमीटर। हम लोग v का मान निकाल लेंगे। फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। f के जगह हम लोग रखेंगे 1/-4 बराबर 1/v प्लस 1/u की जगह -12। हल कर देंगे, इसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो हमें मिलेगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, +1/12 -1/4 बराबर 1/v। 4 और 12 का लसा 12, 12 1 कम 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 1 कम 3 बराबर 1/v। अब 1 में से 3 जाएगा तो हमें मिल जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 मिलेगा, -2/12 बराबर 1/v। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो 1/v का मान मिलेगा हमें -1/6, या v का मान मिलेगा -6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर वास्तविक बनेगा। आपसे प्रतिबिंब की स्थिति, आकार भी पूछा है, तो प्रतिबिंब के आकार के लिए हम लोग लगाएंगे, आप जानते हो h2/h1, फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या था, h2/h1 बराबर v/u पूछा है, तो h2 बराबर होगा h1 × -v/u। h1 दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और v की जगह हम लोग रखेंगे -6 तो -+ और u की जगह हमें रखना है कितना, u का मान है -12। 6 से 12 2 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा -3/2, या -1.5 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो होगी 1.5 सेंटीमीटर। लिख लेना आप कि दर्पण से 6 सेमी दूर 1.5 सेमी लंबा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी दूर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर। अब की बार जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो दिया है 60 सेंटीमीटर। रख लेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो जो फोकस दूरी हो जाएगा 60/2, यानी 30 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है तो हो जाएगा ये -30 सेंटीमीटर। इस दर्पण से
45 सेमी दूर वस्तु रखी है, तो हम लोग लिख लेंगे वस्तु की दूरी u का मान है माइनस का 45 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो लंबाई है वो दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। फिर से वही फार्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f का मतलब 1/-30 बराबर 1/v प्लस 1/u की जगह -45। हल कर लेंगे इसे, -45 इधर आएगा तो प्लस का 45, यानी 1/45 माइनस 1/30 बराबर 1/v। 30-45 का लसा आ जाएगा 90 पे, 45 का भाग 90 में 2 बार, 2 एक कम 2, माइनस 30 का भाग 90 में 3 बार, 3 एक कम 3 बराबर 1/v। तो हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हम लिख रहे हैं 2 - 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, -1/90, यानी v का मान हो जाएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर। अब आपसे प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछा है, आकार पूछा है, तो हम लोग लगा देंगे फार्मूला h2/h1 बराबर -v/u। तो h2 बराबर होगा -v/u माइनस का v/u इंटू h1। वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, v की जगह हो जाएगा 90, u की जगह हो जाएगा -45 और h1 की जगह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 45 से 90 दो बार में कटेगा, 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे है, और यहाँ पे माइनस बता रहा है कि वास्तविक है। ठीक है, तो लिख देंगे कि दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर 8 सेमी लंबा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग लगाएंगे, ये सवाल नंबर 6 था, अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी f का मान दिया है 15 सेंटीमीटर यानी -15, 25 सेमी दूर वस्तु रखी है यानी u का मान है माइनस का 25 सेंटीमीटर। आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो वही फार्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-25। इसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 1/25 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 25 और 15 का जो लसा है वो कितने पे आएगा 75 पे। हल कर लेंगे, 1/v बराबर होगा 75, 25 का भाग 75 में 3 बार और 3 का गुणा 1 में, तो 3 एक कम 3, माइनस है तो माइनस, 15 का भाग 75 में 5 बार और 5 का गुणा 1 में, तो 5 एक कम 5, तो 1/v का मान हो जाएगा -2/75, या v का मान हो जाएगा -75/2, अर्थात v का मान हो जाएगा माइनस का 37.5। तो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। आपसे सवाल में कह दिया है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, मतलब आवर्धन कितना हो 1 हो, 1 ही गुना तो हुआ। और एक चीज़ और आप जानते हो, जब प्रतिबिंब बना रहे थे कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं
तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता है और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग हल कर लेंगे। आपको दिया है प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार या वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, सवाल नंबर 8 है, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, यानी H2 बराबर H1 ये दिया है। आप जानते हो H2 अपान H1 बराबर माइनस V बाई U। तो H2 की जगह हम लोग H1 रख देंगे तो हो जाएगा H1 बटा H1 बराबर माइनस V बाई U, या V बराबर हो जाएगा माइनस U। आपसे पूछा है कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, वस्तु की दूरी पूछा, इसलिए हम लोग V को रिमूव करेंगे और U का मान निकालेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट चाहो तो M का मान +1 रख सकते हो। फार्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वास्तविक दिया है। हो जाएगा। फोकस दूरी दिया है दर्पण की, कितना दिया है भाई? अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण है तो -25 बराबर 1/V की जगह कितना रखेंगे हम लोग? U प्लस 1 के U, या -1/25 बराबर होगा, आधार समान है ऊपर जुड़ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से U का मान हमें मिल जाएगा, U बराबर 2 गुणे, तिरक गुणा करा देंगे, U एक कम U और 2 का गुणा 25 में, तो 2 गुणे -25, तो हमें U का मान मिल जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो वस्तु को हम लोग 50 सेंटीमीटर दूर रखेंगे दर्पण से। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वक्रता केंद्र पे ही वस्तु रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी आपका 25 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर होगा। वैसे U का मान आ गया। अब हम लोग सवाल नंबर 9 लगाएंगे। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 है, पढ़ दे रहे हैं हम। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और क्या यह वास्तविक होगा? तो देख लेते हैं भाई। फोकस दूरी F का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, F का मान है 5 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो -5, और 10 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी वस्तु की दूरी U का मान है -10 सेंटीमीटर। लगा देंगे फार्मूला 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U, या -1/5 बराबर 1/V प्लस 1/U की जगह -10 सेंटीमीटर। इसको माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/10 -1/5 बराबर 1/V, या 5 और 10 का लसा कितने पे आ जाएगा? 10 पे। 10 का भाग 10 में एक बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, बराबर 1/V। ये आ जाएगा -1/10 बराबर 1/V, अर्थात V का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो लिख देंगे कि हाँ, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दर्पण से 10 सेमी दूर बनेगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी वास्तविक प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम लोग लगा लेते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी U का मान है
माइनस का 30 सेमी, माइनस 30 सेंटीमीटर। दो कंडीशन, एक आभासी के लिए और एक वास्तविक के लिए। तो पहला हम लोग आभासी के लिए इधर निकालेंगे और इधर वास्तविक के लिए निकालेंगे। दूसरा 3 गुना, यानी S2 का मान है 3H1, यहाँ लिखेंगे 3 गुना, इसमें आभासी मिलेगा। जब आभासी मिलेगा तो m का मान हमने बताया प्लस में रखना है, m का मान हो जाएगा प्लस का 3। जब वास्तविक होगा तो m का मान हो जाएगा माइनस का 3। लगा देंगे। आपसे फोकस दूरी पूछा है, तो आप जानते हो m बराबर होता है -v/u। m की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा -v/u, या v बराबर हो जाएगा -3u, हो जाएगा माइनस u की जगह हम लोग रखेंगे माइनस का 30, तो हमें v बराबर मिल जाएगा प्लस का 90 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में यहाँ हम v का मान निकाल दे रहे हैं, f का मान आप निकालोगे। यहाँ से वही फार्मूला लगाएंगे, m बराबर -v/u, m की जगह -30 और -v/u होगा। यहाँ से v बराबर हो जाएगा 3u, और u की जगह हम लोग रख देंगे माइनस का 30, तो v का मान हमें मिलेगा माइनस का 90 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में हम लोग f का मान निकाल दे रहे हैं। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, या 1/v की जगह 90 प्लस u की जगह हम रखेंगे माइनस का 30, तो 90 और 30 का लसा आ जाएगा 90, 90 एक कम 90, प्लस माइनस माइनस, 30 का भाग 90 में 3 बार, तो ये हमें मिलेगा 1/f का मान 1 - 3 -2/90, तो यहाँ से f का मान हो जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो फोकस दूरी आ जाएगी माइनस का 45 सेंटीमीटर। ये वाला कंडीशन आप लगाओगे इसी फार्मूले से, ठीक है। तो आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।